तब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग अब एक ऐसे थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो हमको एक्सप्लेन करेगा किसके बारे में, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस के बारे में। किसके बारे में एक्सप्लेन करेगा बोलिए, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस के बारे में। तो अब यहाँ पर ना आपको 5 पॉइंट है, उसमें देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 5 पॉइंट मिला। 5 पॉइंट मिला, इसमें से पहला पॉइंट सबसे छोटा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट छोटा छोटा मिलेगा, अब 5वां पॉइंट आपको एकदम लंबा पोथा मिलेगा। मिला ना एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग को बारी बारी से सारे पॉइंट्स को क्या करना है, डिस्कस करना है यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, लिखने के लिए। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मिलेगा बायोलॉजी के जैसा। तो अब टॉपिक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। तो पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हेटेरोजेनस कैटालाइसिस क्या होता है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब इसके थ्योरी के बारे में पढ़ना है। अब थ्योरी में क्या होता है, तो थ्योरी में जैसे हम लोग सेल में पढ़ते थे क्या, सेल थ्योरी, तो उसमें 5-6 पॉइंट होता था, जिसमें सेल का पूरा प्रॉपर्टीज लिखा रहता था, कैसे डिवाइड करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है। उसी तरह यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हेटेरोजेनस कैटालाइसिस शुरू कैसे होगा, इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बन के तैयार होगा, कितना टाइम लेगा या कितना क्या नहीं लेगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। ओके, अब एनसीईआरटी बुक में ना शुरू में 2 चीज़ लिखता है। पहला चीज़ लिखता है इस थ्योरी में, यहाँ पर 2 थ्योरी है, एक ओल्ड थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है। कितना थ्योरी है, पढ़ोगे तो मिलेगा, एक आपको ओल्ड थ्योरी है और एक क्या है, मॉडर्न थ्योरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ओल्ड पढ़ेंगे कि मॉडर्न पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर ना उसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले ना इसका हम आपको ओल्ड थ्योरी बताते हैं। क्या बताते हैं, देखिए ओल्ड थ्योरी, ठीक है। बस 2 पॉइंट है, हम यहाँ पे 3 पॉइंट करके बताएंगे, ठीक है। देखो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस तो हम लोग समझते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो अब हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में ना इसका जो थ्योरी है, इसमें 2 थ्योरी आया, एक ओल्ड थ्योरी आया और एक मॉडर्न थ्योरी आया। अब आपके एनसीईआरटी बुक में जो 5 पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ओल्ड और मॉडर्न दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, पॉइंट बना के नहीं दिया हुआ। क्या किसमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया। देखो ये थ्योरी बोलता है क्या, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में ये होता है क्या कि जो कैटलिस्ट होता है ना, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे जो सबस्ट्रेट होगा, मतलब जो रिएक्टेंट होगा, उसके सरफेस पे जा करके सबसे पहले चिपकेगा, मतलब क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए तुमको ये बात पता है कि इथीन ना गैस के फॉर्म में होता है, कार्बन का 3 मॉलिक्यूल तक गैस के ही फॉर्म में होता है। इथीन किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, बोलो, निकल के प्रेजेंस में ना। क्या बना था, इथेन बना था, C2H6। इतना बात आ गया सबको समझ में। अब हमको एक बात बताओ, निकल मेरा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। ये दोनों रिएक्टेंट क्या है, गैस। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गलत, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अरे भाई कैटालाइसिस का नाम है ना, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ना हाइड्रोजन में ऐड, थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को, ये रिएक्शन कौन सा है, अरे कैटालाइसिस ना हेटेरोजेनस है, बट रिएक्शन कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। जैसे वहाँ पे था ना अमोनिया में हैबर्स प्रोसेस, उसी तरह ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो ये हेटेरोजेनस कैटालाइसिस है। अब देखो ओल्ड थ्योरी क्या बोलता है, ओल्ड थ्योरी बोलता है क्या कि होगा क्या कि जैसे हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो इतना भी रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स क्या करता है, कैटलिस्ट पे जा करके ना चिपक जाएगा। क्या करेगा, मतलब एडजॉर्ब कर जाएगा, करके एडजॉर्ब। तो मान के चलो कि ये मेरा जो पेन का मार्कर है, ये कैटलिस्ट है, तो इस पे ना इथीन और हाइड्रोजन पहले आकर के क्या करेगा, चिपकेगा, मतलब एडजॉर्ब करेगा, करके एडजॉर्ब। ये पहला पॉइंट बोलता है ओल्ड थ्योरी का। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है ओल्ड थ्योरी का, कि जब रिएक्शन होना शुरू होगा ना, पहले बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में भी इस चीज़ को, कि कोई भी जो रिएक्शन होता है तो बीच का जो स्टेप होता है ना, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हुआ,
और ए कन्वर्ट किया किस में, बी में। ए कन्वर्ट किया, लेकिन बी बनने से पहले बीच में जरूर कुछ बना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का स्टेज। क्या, हर रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, समझ रहे हो ना, हर चीज में। अभी टॉपिक अगर लिख रहे हैं तो हम पूरा थोड़ी ना कंप्लीट किए हैं, कहीं ना कहीं अभी ये क्या है, इंटरमीडिएट है ना जी, एक तरीके से बीच का। तो बोला गया क्या कि पहला बात तो जितना भी रिएक्टेंट होगा वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाकर क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, चिपक जाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, और उसके आगे क्या होगा जानेंगे हम लोग अगले क्लास में।